हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब अपने पार्ट 29 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो लॉरेंस कोहलरबर्ग थे, उन्होंने कौन सा विकास या कौन सा सिद्धांत दिया था। नैतिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नैतिक। कोहलरबर्ग जी ने हमारे नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध किया था और वो इसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत हमें दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश के रूप में भिन्न होते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो वो किस रूप में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विकास की दर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि और विकास तो दोनों बच्चों में होगा ही, कभी किसी में पहले हो जाएगा, किसी में बाद में होगा, पर जो उनकी दर है वो अलग अलग होगी, वो समान नहीं होगी। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमकता, प्रतिवर्ती, सामान्य से विशिष्ट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती से ही जो मानव का विकास है वो मतलब कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर लेकिन प्रतिवर्ती पे मानव विकास सिद्धांत आधारित नहीं होता है। मानव विकास जो सिद्धांत आधारित है वो है हमारी निरंतरता पे, अनुक्रमकता पे, या सामान्य से विशिष्ट जो सिचुएशंस आती हैं उन पे मानव विकास का सिद्धांत जो है वो आधारित होते हैं, परंतु प्रतिवर्ती पे मानव विकास का सिद्धांत आधारित नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इस लाइन से ही हमें पता चल जा रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास जो है वो निरंतर चलता ही रहता है, होता ही रहता है। ये कभी धीमा होता है, कभी तेज गति से होता है, परंतु ये होता है जीवन पर्यंत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो किसने दी थी। और लेकिन जो इसमें है, इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि वो किस अवस्था में उपयोगी होती है, तो वो दोनों ही अवस्था में उपयोगी होती है प्रोजेक्ट विधि, बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा सही हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इन चारों ऑप्शंस में से हमें देख के ये बताना है कि जो हमारा शारीरिक विकास है वो किस क्षेत्र में होता है। स्मृति, स्नायु मंडल, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो हमारा शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्नायु मंडल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्य अवस्था होती है। बाल्य अवस्था कब तक होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो होती है ऑप्शन नंबर थर्ड, 12 वर्ष तक। 5 वर्ष तक की हमारी शैशवावस्था होती है, 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था होती है, और 21 वर्ष तक की हमारी किशोरावस्था मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में जो वृद्धि होती है
अब वो बताना है कि वो किस चीज़ के लिए बोली जाती है। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। वृद्धि जो है वो हमारे शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। ये एक टाइम आने पे रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास शुरू होता है। अब हमें ये बताना है कि जो विकास है वो कब शुरू होता है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशव अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास हमारा शुरू होता है ऑप्शन नंबर 3, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया होता है, यानी माँ के पेट में जब वो बनना शुरू हुआ है, उसका विकास होना वहीं से शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। परिपक्वता का संबंध है बुद्धि, सृजनात्मक, रुचि, विकास। तो जो परिपक्वता का संबंध है वो होता है हमारा विकास से, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपको ये CDP के क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके CTET, STET, DSSB या फिर रीट की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें बहुत हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमने GK की भी सीरीज़ बनाई हुई है, तो आप उनको देखने के लिए भी हमारे चैनल पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग SGN ज्ञान फॉर ऑल।